अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस पर। तो बड़े दिनों बाद हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। हमारा न्यू ईयर आ चुका है, तो नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13, ठीक है। ये दिख भी रहा होगा आपको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिखना पड़ता है यार, चैप्टर का नाम तो लिखना ही पड़ेगा जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का, कि कैसे क्या क्या चैप्टर में होता है, कितने लेवल तक होता है। और फिर आगे हम 30.1 आएंगे, पहले तो 1 आती है, 30.1, 30.2, 30.3, फिर रेगुलर हम पढ़ेंगे उसको। हाँ, आपकी सीबीएसई बोर्ड में आपका 13.4 कटा हुआ है, रिड्यूस है सिलेबस में से वो। देखो, हम तो 3 कराएंगे। अगर कोई अदर बोर्ड का बच्चा पढ़ रहा है तो हमें वो बता सकता है तो भैया 13.4 भी करा दो, हमारे सिलेबस में आएंगी तो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो भाई, तो ठीक है, तो देते हैं आपको फील, देते हैं चैप्टर की, ठीक है। कुछ डेमो मैंने बनाए हैं, उससे आपको फील आएगी चैप्टर की। तो करते हैं शुरुआत। तो सवाल कैसे पूछते हैं वो, एक डब्बा है, एनसीईआरटी वाले सवाल ऐसे पूछते हैं कि डब्बा है और डब्बे के ऊपर रख दी हमने कटोरी, और अभी क्या बन गया, ठीक है। आपको लगा अरे क्या बना भैया, कैसी बात कर रहे हो, है ना, तुम यही पूछोगे, मैं भी बोलूंगा। पर एनसीईआरटी वाले क्या बोलते हैं, अब ये एक बन चुकी है सजावट की चीज, इसको घर में हम सजा सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं इसको। होता कौन के हिसाब से, खैर हमें क्या, हमें सवाल से मतलब है। तब वो पूछेंगे कि भाई इसका एरिया क्या है, पहले ये बताओ इसका एरिया क्या है। तुम क्या बोलोगे यार, एरिया, अबे एरिया का क्या मतलब हुआ, कैसे निकाल लेंगे एरिया। अबे ऐसे पूछते हैं, डब्बे का एरिया क्या है, ठीक है, क्यूब है, क्यूब का फॉर्म लगा देंगे। कटोरी का है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का फॉर्म लगा देंगे। हाँ, ये फॉर्मूले हेमिस्फेयर क्यूब क्या होता है ये सब पढ़ा देंगे आपको बाद में 30.1 जब मैं कराऊंगा। अभी आप बस फील हो चैप्टर की, तो निकाल दोगे तुम। क्यूब का फॉर्मूला मैं दूं तुम्हें, इसकी साइड बता दूं, निकाल दोगे एरिया। इसकी हेमिस्फेयर की रेडियस बताऊं, ठीक है, फॉर्मूला बताऊं, तुम निकाल दोगे एरिया। पर ये कौन सी बात हुई, एक डब्बा है, डब्बे के ऊपर हमने कटोरी मतलब क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया और इसका एरिया बताओ, ये कैसे बताए भाई, ये कौन सी बात हुई। तो इसको करने से पहले हम आपको बताते हैं एक चीज कि हम कौन है, चमत्कारी। जी हाँ, हम कौन है, चमत्कारी। और चमत्कारी क्या करते हैं, मंत्र मारते हैं यार, वो फॉर्मूले याद नहीं करते, ठीक है। वो बिल्कुल कंसेप्ट देखते हैं, वो जड़ पकड़ते हैं चीज की, अब खत्म कर देते हैं, ठीक है। वो हमेशा मंत्र मारते हैं। कौन मारते हैं, चमत्कारी, ठीक है। चमत्कारी क्या करते हैं, मंत्र मारते हैं या मंत्र फूकते हैं, अपनी लैंग्वेज में कुछ कहना चाहो वो बोल सकते हो। तो इसमें हम मंत्र कैसे लगाएं, देखो एक मंत्र है, तो तुम याद रखो पूरे चैप्टर में कभी भी तुम्हें बोले ना एरिया निकालने के लिए, तो क्या बोलोगे कि हम मंत्र मारेंगे, हम एरिया नहीं, हम वहां से पेंट करेंगे। क्या करेंगे, पेंट करेंगे। इस चैप्टर का ये हमारा मंत्र है, इस चैप्टर का ये मंत्र है कि अगर हमसे पूछे एरिया बताओ, तो हम एरिया नहीं बताएंगे, हम ये सोचेंगे उसको कि हम कहां कहां पेंट कर सकते हैं, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, इस चैप्टर का मंत्र क्या है हमारा, क्योंकि हम को चमत्कारी है, चमत्कारी मंत्र मारते हैं। और इस चैप्टर का मंत्र ये है कि आपको कहीं भी बोले कि इसका एरिया बताओ, तो आपको क्या करना है, वहां आपको ये सोचना है कि हाँ मैं कहां कहां पेंट कर सकता हूं। कहां कहां पेंट करना है, सिंपल सी बात है यार। देखो, इस कटोरी पेंट करेंगे, चारों तरफ इस कटोरी के पेंट करेंगे। अच्छा, यहां पेंट होगा, यहां पेंट होगा, यहां पेंट होगा, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, यहां पेंट होगा। ये 4 कोने हो गए, कटोरी पे हो गया, इस दीवार पे करेंगे, इस दीवार पे करेंगे पेंट, इस पे करेंगे, हो गया इस पे, हाँ मतलब चारों पे करेंगे, और इस पे करेंगे नीचे वाली पे, ठीक है। अब तो ये पेंट जहां करेंगे हम, वहां का एरिया निकाल लो, तो आप इसका पूरा एरिया निकल जाएगा। और क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो कभी बोले एरिया बताओ, तो आपको ये दिमाग में लगाना है कि हम कहां कहां पेंट करें, कहां कहां पेंट करेंगे। अब ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो भाई, हम यहां नहीं पेंट करेंगे। कैसे पेंट करोगे यार, कटोरी ऊपर रखी है, जब तुम पेंट करोगे तो अंदर पेंट हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना पेंट, कैसे हो जाएगा पेंट, अंदर पेंट होगा नहीं। कहां कहां पेंट होगा, सिर्फ यहां 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 यहां। तो ये कटोरी क्योंकि ऊपर रखी है ना, तो पेंट कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को समझ नहीं आता है, ठीक है। अगर इससे आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। अब ये थोड़ा बेसिक लेवल का है, ठीक है, इसको थोड़ा एडवांस लेके जाएं, है ना, इसको थोड़ा एडवांस लेके जाएं। तो एक और डेमो है मेरे पास, देखो भाई, ये रहा। अब एक डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे के ऊपर कटोरी नहीं रखी है, नहीं, हमने क्या किया है, हमने इस डब्बे के अंदर से एक कटोरी निकाल ली है,
ठीक है, कट करके डब्बे को कटोरी निकालिए, देखो भाई, है ना, डब्बे को कट करके एक कटोरी निकाल ली, है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब बताओ एरिया कितना बचा, तो कैसे निकालोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कौन है, याद रखना हम कौन है, चमत्कारी, ठीक है। चमत्कार क्या करते हैं, मंत्र मारते हैं। और मंत्र क्या है इस चैप्टर का, जहां कभी हमें एरिया निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, हम दिमाग में ये चलाएंगे हमारे कि भाई हम पेंट कहां कहां करें, कहां करोगे पेंट यार, इस पे ये नीचे करोगे, और ये रेड, ये रेड, ठीक है, ये बाउंड्री पे करोगे, और हाँ यहां भी तो पेंट करोगे आप, अंदर भी तो पेंट करोगे, अंदर ही होगा पेंट, अब अंदर भी तो होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पेंट करेंगे, यहाँ और यहाँ पेंट होगा, ठीक है। तो जहां जहां पेंट हो रहा है वहां उसका एरिया निकाल देंगे, तो पूरे जो क्वेश्चन में पूछा था उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अगर अभी कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा हल्का फुल्का डेमो था, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी, भी ऐसे सवाल है और ऐसे करना है, बस आपको मंत्र याद रखना है। एरिया बोले निकालने के लिए तो हमें दिमाग में चलाना है हमारे कि हम कहाँ हम पेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो 30.1 का लेक्चर आएगा उसमें हम क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर क्या होता है, उनका एरिया क्या होता है, उनका सरफेस एरिया क्या होता है। अच्छा, एरिया के भी दो बच्चे होते हैं, ठीक है, एरिया के दो बच्चे, एक होता है कर्ड होता है, एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया का दो बच्चे हैं। और ठीक है, उसमें बता दिया जाएगा आपको एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, उनका हेमिस्फीयर का एरिया, ठीक है, सर्कल वगैरह का सारा बता दूंगा। फिर हम 30.1 के एग्जांपल करेंगे, फिर आप एक्सरसाइज पे आएंगे धीरे धीरे, आपको हल्का फुल्का फील तो आ गया होगा। तो ऐसा ही हर क्वेश्चन को हम डेमो के साथ करेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश तो यही रहेगी, जितना मेरे पे होगा उतना हम प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे। बट आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा, बाय बाय।